Hi, this is Jia Khan and you are watching Cookbook by Jia Khan। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ नहारी, वो भी बहुत ही स्पेशल नहारी बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मुझे फरमाइश आ रही थी कि भाई नहारी बनाना सिखाएं। बाजार की नहारी तो सभी खाते हैं, घर पे मज़ेदार सी नहारी, वो भी उन सारे स्पाइसेस से जो कि नहारी के असल मसाले हैं। तो आज मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि घर पे किस तरह से आप मज़ेदार सी नहारी बना सकते हैं, गोश्त कौन सा लेना चाहिए, मसाले क्या क्या लेना चाहिए। क्योंकि बेसिकली देखिए खाना पकाना बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मसाले भी नॉर्मली वही होते हैं, लेकिन हमारा जो टेस्ट है जब हम खाना बनाते हैं उसका टेस्ट क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ ऐड हो जाती है, 2-4 मसाले कुछ ऐड हो जाते हैं या तो फिर कुछ कमी हो जाती है। तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन फूड होता है जो कि हम खाते हैं, और नहारी में किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है वो सारी चीज़ें आज आप जान जाएंगे, सीख लेंगे। लेकिन अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूँ आप उसको फ़ौरन से देख सकें। नहारी जो मज़ेदार बनती है वो बनती है बड़े के गोश्त में, यानी कि बछिया बीफ लेते हैं हम, ठीक है। और इसका कौन सा पार्ट लेते हैं वो हम लेते हैं बॉन्ग का गोश्त। आपने सुना होगा बॉन्ग के गोश्त में बनती है नहारी, तो वही मैं आपको पहले दिखा दूँ कि किस तरह से ये मैंने बॉन्ग का गोश्त लिया है। आप किसी भी कसाई के पास जाएंगे उससे इस तरह से बॉन्ग का गोश्त ले लीजिएगा, और ये मैंने 1 किलो लिया है बॉन्ग का गोश्त। और इसी तरह से ये हमने लिए हैं कुछ हड्डी गुड्डियाँ जो गूदा होता है जिन हड्डियों में, वो मैंने ली हैं आधा किलो, क्योंकि हम थोड़ा नली नहारी बनाने जा रहे हैं। और ये देखें ये बॉन्ग का गोश्त इस तरह से है, इसको मैंने अभी तक कट नहीं किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसको किस तरह से काटना है। नहारी का लोग जो रेशा पसंद करते हैं थोड़ा बड़ा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इसका जो कट करूँगी थोड़ा बड़ा करूँगी इस तरह से। ये देखें ये बॉन्ग का गोश्त ऐसा होता है, और हम इसके 1 2 3 बस 3 इसके और 3 से 4 इसके कट लगाएंगे, यानी कि इसके पोर्शन कर देंगे ताकि जो हमारा रेशा हो वो बड़ा हो। गोश्त की कटिंग हो गई है। अब हमने पतीली रखी है और इसमें हमने सबसे पहले डालना है ये घी। 1 प्याली या 250 ग्राम हमने लिया है घी। घी गरम हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। ये देखें एक दरमियानी साइज की प्याज मैंने इस तरह से बारीक कट कर ली है और वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। ये प्याज हमें इतनी देर तक फ्राई करनी है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है हमने, मैं आपको बताती हूँ कितना इसको ब्राउन करना है। ये देखें प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि बहुत डिपेंड करता है आपके खाने का टेस्ट प्याज पे। अगर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होगी तो जला जला टेस्ट आएगा, लिहाजा बहुत अच्छा सा इवनली आपको इसको एक गोल्डन कलर देना है। खुशबू आना शुरू हो गई है, ये अच्छे से गोल्डन होना शुरू हो गई है। बस अब ये टाइम है कि इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून पिसा हुआ या कूटा हुआ लहसुन, और साथ ही हम शामिल कर देंगे गोश्त। अभी मैं सिर्फ ये गोश्त डाल रही हूँ, हड्डियाँ नहीं डाल रही हूँ। गोश्त शामिल कर दिया हमने इसमें। थोड़ी सी देर सिर्फ हमने गोश्त को इस तरह से चमचा चलाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो गया गोश्त का। अब हमने इसमें क्या शामिल करना है, हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले हमने डाला 1 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट।
और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें रेड चिली, हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे हल्दी। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स करने हैं। थोड़ी देर गोश्त को और मसाले को भूनना है। अच्छा, आपका मसाला जले ना, उसके लिए आप थोड़ा सा डालेंगे पानी, बस उसको थोड़ा सा। आपको नज़र आ रहा होगा कि गोश्त कितना बड़ा कट किया हुआ है। बस हम 3 से 4 मिनट ये मसाला भूनेंगे। जब तेल अलग हो जाएगा और ये मसाला अलग हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी। कुछ लोग कुकर में बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि कुकर में जल्दी तो बन जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। अगर हम बड़े बर्तन में, बड़े पतीले में बनाएंगे और हल्की आंच पे 2 से 2.5 घंटे इसको पकाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, जो कि नहारी का असल टेस्ट होता है। और ये जो मैंने मसाले डाले हैं, ये तो नॉर्मल जो हम सालन बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, लेकिन वो कौन से मसाले हैं जो कि नहारी को करते हैं मुख्तलिफ, या जो सालन है उसका टेस्ट बन जाता है नहारी वाला टेस्ट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हैं नहारी के स्पेशल मसाले। 2 टेबल स्पून मैंने लिए सौंफ, थोड़ी सी आप देख रहे हैं ये है सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 2 हैं ये पीपरी, इसको कहते हैं पीपरी। ये है हमारा बादियान का फूल, और ये है ज़रा सी जायफल। बिल्कुल देखें आप, छोटा सा पीस ये जायफल का मैंने लिया है, आप समझे मैंने लिया है 1/4 जायफल। अब ये सारी चीज़ें मैंने पीसनी है और पीस के इसका एक पाउडर बना लें। सारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, गोश्त भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये हड्डियाँ, और इसमें जाएगा पानी। तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 6 गिलास पानी, और इसको हम पहले तो थोड़ा तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब जोश आ जाएगा तो इसको हम ढक के रख देंगे 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए हम बिल्कुल इसको हल्की आंच पे रखकर, मतलब मीडियम टू लो, बहुत हल्की नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम रख देंगे ढक के 1.5 घंटे के लिए। अच्छा, ये तो हमारी पक रही है, इसमें हम मसाला पीस लेते हैं। नहारी को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका गोश्त कितना गला। लग तो रहा है कि गल गया। ये देखिए, ये अच्छा सा ये गल गया है, और ये हड्डी भी गल गई है। ठीक है, अब इस स्टेज पे जब गोश्त गल जाए, हम इसमें शामिल कर देंगे वही जो नहारी का स्पेशल हमने मसाला बनाया था। वो अब टाइम आ गया है कि वो हम इसमें शामिल कर दें। 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून। ठीक है, अब ये मसाला डाल दिया। 5 मिनट हमने इस मसाले को ढक के इस तरह से रखना है, और उसके बाद हम इसको देखते हैं और इसमें फिर आटा शामिल करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं नहारी का बिल्कुल लास्ट स्टेप। उसमें करना ये है कि हमने जो ग्रेवी है उसको करना है गाढ़ा। और गाढ़ा कैसे करते हैं, वो जो आप देखते हैं नहारी में एक लेस सा आ रहा होता है, गाढ़ापन होता है,
वो किस तरह से आता है, वो आटे से आता है। और अच्छा, अब ये नहीं है कि मैंने आटा इसमें शामिल कर देना है और फिर तहारी तैयार, नहीं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जब आटा मिलाते हैं उसके बाद ही चूल्हा बंद कर दिया, नहारी तैयार। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे नहारी में जो टेस्ट आता है आटे के कच्चेपन का और खटास एक टेस्ट आता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम आटा डालने के बाद भी नहारी को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो आटा हमें कितना शामिल करना है, ये 3 टेबल स्पून मैंने लिया है आटा, जो हमारा नॉर्मल गेहूं का आटा होता है वो है। और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 2, ये देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि हमने ये 2 ग्लास, हमने 1.5 से 2 ग्लास पानी डालना है और हमने आटा अच्छी तरह से घोलना है, गुठलियाँ ना बने। और ये देखें जिस तरह से मिल्क होता है, दूध होता है, तो समझो हमने आटे का ये दूध सा बनाना है। ये मैंने डाला है तकरीबन 1.5 ग्लास पानी, इसी तरह से हमने घोलना है। कोई लम्स नहीं चाहिए, वरना फिर वो नहारी में भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने जो है नहारी का ढक्कन हटा के इसमें शामिल करना है। इस तरह से डालते जाएंगे और चमचे को चलाएं। ये देखें, ये हमारी नहारी गाढ़ी हो गई। अब मैंने आपको कहा था कि ये तैयार नहीं हुई है, इसको मज़ीद हमने पकाना है ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से इस ग्रेवी में आटे का टेस्ट आ जाए। जब हम इसमें आटा शामिल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि तेल जो है ये इसमें नज़र नहीं आ रहा, चला गया है। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि अभी आटा शामिल किया है, लेकिन अब हमने इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, ताकि जो तेल है, तार है, वो ऊपर आ जाए और उसके बाद हमारी नहारी हो जाएगी तैयार। जी 25 मिनट्स हो गए हैं और अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और ये देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी देख रहे हैं तार। कुछ लोग कहते हैं कि जी घर पे अगर हम बनाते हैं तो उस तरह से ना ग्रेवी बनती है ना उसका तार बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जितना देर इसको रखेंगे, अभी और देर इसको हम छोड़ देंगे तो इसका जो ग्रेवी है या इसका शोरबा है वो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें हम बड़े पीसेस क्यों डालते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका बॉन्ग का गोश्त बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए, और लास्ट में आपको दिखाती हूँ ये हड्डी। देखें नली नहारी बनाई है, अब ये हमने इसमें डालना है। ये देखें, तो ये हमारी मज़ेदार सी नली नहारी तैयार है। इसको हम गार्निश करते हैं सिंपली, ये हरी मिर्चें काटते हैं बारीक बारीक और अदरक हमने पकते हुए नहीं डाली, ये ऊपर अदरक से गार्निश करेंगे और ये साथ में लेमन। ये दिल्ली की मशहूर नली नहारी तैयार है। मुझे उम्मीद है कि ये आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि घर पे नहारी बनाना बहुत मुश्किल है, बाज़ार से झटपट से जो मसाले मिलते हैं, रेडीमेड मसाले, उनसे आप नहारी बनाते हैं, तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।